Hello students, today I will explain you the first chapter of your computer book, Computer Fundamentals. Computer is an advanced electronic device that takes raw data as input from the user and processes it under the control of set of instructions called programs, gives the result means output and saves it for the future use. यानी कंप्यूटर एक ऐसा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर्स से एक रॉ डाटा लेता है, किस तरह इनपुट के फॉर्म में उसको प्रोसेस करता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में, जैसे जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। गिव्स द रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट देता है हमें आउटपुट के फॉर्म में, और उस डाटा को या इंस्ट्रक्शन को सेव रखता है फ्यूचर यूज़ के लिए। फंक्शनलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं देखिए। एनी डिजिटल कंप्यूटर कैरीज आउट 5 फंक्शंस इन ग्रॉस टर्म्स, है ना। मेनली फंक्शंस हैं इनके कंप्यूटर के जो ये कैरी आउट करता है। फर्स्ट वन इज टेक्स डाटा इज इनपुट, ये इनपुट की तरह डाटा लेता है इनपुट के फॉर्म में। स्टोर्स द डाटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज दैम व्हेन रिक्वायर्ड, और उस डाटा को या इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में सेव रखता है और उसको यूज़ करता है जब भी वो रिक्वायरमेंट होती है उसकी। प्रोसेसेस द डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और जो डाटा उसने स्टोर किया उस डाटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है उस यूजफुल इंफॉर्मेशन में जो यूज़र को चाहिए होती है। जनरेट्स द आउटपुट, उसके बाद आउटपुट भी जनरेट कर सकता है, और ये चारों टास्क को कंट्रोल भी करता है। कंट्रोल्स ऑल दी अबव 4 स्टेप्स। एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर के देखिए। एक हाई स्पीड, it is capable to performing calculation of very large amount of data. The computer has units of speed in microseconds, nanoseconds and even the picosecond. यानी हाई स्पीड के हम लोग जो मैनुअली वर्क करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उसको करने में टाइम भी ज़्यादा लगता था, लेकिन कंप्यूटर्स हाई स्पीड से वर्क करता है। जिन कैलकुलेशन को करने में हमें घंटों लगते हैं उनको ये सेकंड्स में कर सकता है। एक्यूरेसी, द कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री, इट परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर में बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, 100% एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, अ कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन ह्यूमन बींग्स। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेजेस, वीडियोज, टेक्स्ट, ऑडियो एंड मैनी अदर्स। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स सभी चीज़ें याद नहीं रख सकते, अपने ब्रेन में स्टोर करके नहीं रखते, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी काफ़ी होती है। डिलीजेंस, इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बर्डन। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। जिस तरह से इसने शुरुआत में काम करना शुरू किया कंप्यूटर ने, वो उसी वर्क को कितनी बार रिपीटेड वर्क को सेम स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। Versatility means a computer is very flexible in performing the jobs to be done. This machine can be used to solve the problems related to various fields. यानी ऐसा नहीं है कंप्यूटर पर हम एक समय पे एक ही काम कर पाते हैं, हम एक समय पर कई तरह के टास्क को इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइव्स, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनकी लाइफ्स काफ़ी होती है, और उनको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो लंबे समय तक चलें। ऑटोमेशन, इट मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। वंस अ परफॉर्म इज गिवन टू कंप्यूटर, इट स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसे कंप्यूटर को एक बार कोई कमांड दे दी जाए तो उसी वर्क को वो ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहेगा जितना हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। Reduction in paperwork, as data in electronic files can be retrieved as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files get reduced. देखिए, डाटा जो हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में रखते हैं, टेक्स्ट फाइल्स हों या वो आपकी इमेजेस हों या वीडियोस हो या एनी अदर फॉर्मेट हो, उस फाइल्स को हम जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब उसको रिट्रीव कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हुआ है कि इससे पेपर वर्क बिल्कुल कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। रिडक्शन इन कॉस्ट, दो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज हाई, बट it substantially reduces the cost of each of its transaction.
हमें शुरुआत में जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो लगता है कि हाँ है, थोड़ा इसका कॉस्टली है, इसकी कॉस्ट हाई है, लेकिन बाद में ये अपनी हर ट्रांजैक्शन के साथ कॉस्ट को रिड्यूस करता है, यानी हमारी काफ़ी बचत करता है। नाउ डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। नो आईक्यू, कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। इट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर खुद फैसले नहीं ले सकता, हम जैसी कमांड उसको देंगे वो वैसा ही वर्क करेगा। डिपेंडेंसी, इट्स फंक्शंस एज पर अ यूजर्स इंस्ट्रक्शन, सो इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। ये पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग इसको कमांड देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी ये फंक्शन करेगा। एनवायरमेंट, द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल। जहाँ हम कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि जो एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में हमारा, जिस जगह हमारा कंप्यूटर रखा है, वो डस्ट फ्री होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए। नो फीलिंग, इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से हम लोग किसी चीज़ को टेस्ट करके, एक्सपीरियंस करके, है ना, या फील करके किसी चीज़ का अच्छा बुरा बता सकते हैं, ऐसा कंप्यूटर नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता। ओके, नाउ फैक्ट फाइल। Inside a computers are chips and other electronic components that process data in billions of a second। यानी कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी सारी चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, एक सेकंड के अंदर बिलियंस तक का डाटा एक्सेस कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे। All types of computers follow a same basic logic structure and perform the following 5 basic operations for converting raw input data into information useful to their users। यानी जो हम raw input data करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो देखिए, नंबर 1 इज टेक इनपुट। फर्स्ट ऑपरेशन इज टेक इनपुट। इट मीन्स the process of entering data and instruction into the computer system। जब कंप्यूटर इनपुट लेता है तो वो क्या करता है, जो डाटा को, जो हमने एंटर किया है डाटा, उसको प्रोसेस करता है एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है। स्टोर डाटा, इनपुट होने के बाद क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। सेविंग डाटा इन इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी उस डाटा की ज़रूरत हो, आगे प्रोसेस करना हो, उसके लिए स्टोर करता है डाटा। देन प्रोसेसिंग डाटा, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन डाटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जो डाटा स्टोर किया हमने कंप्यूटर के अंदर, वो उसको, चाहे वो अर्थमेटिक हो या लॉजिक ऑपरेशंस हो, उस डाटा को वो प्रोसेस करने के बाद कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर, जो यूजर्स को चाहिए होती हैं। आउटपुट इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूजर, सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। तो जो डाटा हमने सिस्टम के अंदर स्टोर किया, उसको प्रोसेस किया, उसका आउटपुट हमें देखने को मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कि प्रिंटेड रिपोर्ट हमें मिलती है प्रिंटर से, विजुअल डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर, जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमें वर्क दिखाता है हमारा मॉनिटर। नाउ कंट्रोल द वर्क फ्लो, डायरेक्ट्स द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ये ऊपर जितने भी हमने अभी तक ऑपरेशंस पढ़े हैं, इन सभी को कंट्रोल करता है। द इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर फ्यूचर यूज। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम को देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव हो जाती है फ्यूचर यूज के लिए। इनपुट यूनिट क्या होती है? दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनाती है, क्योंकि बिना इनपुट डिवाइसेस के यूज़र कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। यानी इनपुट डिवाइसेस हमारी दी गई इंफॉर्मेशन को उस भाषा में, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिसमें कंप्यूटर समझता है।
फॉलोइंग आर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवाइस इनपुट डिवाइसेज विच आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। यहाँ कुछ इनपुट डिवाइसेस आपको दी गई हैं जो कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती हैं। जैसे फर्स्ट वन है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स इन इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। बिल्कुल टाइपराइटर जो पहले आपने शायद देखा हो, बिल्कुल उसी फॉर्मेट बना होता है कीबोर्ड। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस। क्योंकि टाइपराइटर में तो मेनली सिर्फ टाइपिंग के लिए ही यूज़ किया जाता था, लेकिन कुछ एडिशनल फंक्शंस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड में कुछ एडिशनल कीज जोड़ दी गई हैं। माउस। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। जब कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं तो पॉइंट आउट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन, किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने माउस का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोलिंग डिवाइस having a small palm size box with a round ball at its base which senses the movement of mouse and sends corresponding signal to CPU when the mouse buttons are pressed। तो इसमें एक हथेली की साइज का एक छोटा सा बॉक्स टाइप का होता है जिसके बीच में एक व्हील भी होता है। पहले व्हील आता था, आजकल लेज़र माउस आने लगे हैं जिनको ऑप्टिकल माउस बोला जाता है, जो कि माउस की मूवमेंट, जब हम माउस को मूव करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स को सीपीयू को भेजता है और बताता है कि हमें किस तरह के ऑपरेशंस करने हैं। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू मूव कर्सर पोजिशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जिस तरह से हम माउस से मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर को मूव कर सकते हैं, ऐसे ही जॉयस्टिक से भी कर सकते हैं। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन अ सॉकेट। उसके नीचे एक बॉल लगी होती है जो कि सॉकेट की तरह मूव होती है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शंस। ये चारों डायरेक्शन में मूव हो सकती है। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस। जिस तरह से माउस काम करता है, सेम उसी तरह से जॉयस्टिक भी वर्क करती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, CAD। इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा इसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ये कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग के लिए यूज़ की जाती है जॉयस्टिक। देन आफ्टर लाइट पेन। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन। जिस तरह से हमारा पेन होता है उसी तरह से एक लाइट पेन डिवाइस आती है जो कंप्यूटर से में अटैच हो जाती है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। हमने डिस्प्ले पर जो दिखाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या ड्राइंग करने के लिए काम आती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन स्मॉल ट्यूब। एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर इसका ऑप्टिकल सिस्टम लगा होता है जिसको हम फोटो सेल भी बोलते हैं। When the tip of a light pen is moved over the monitor screen and pen button is pressed, its photocell sensing element detects the screen location and sends the corresponding signal to the CPU। तो जब हम इसके पॉइंटर को स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं और इस पर जो इसके अंदर जो बटन लगा था उसको प्रेस करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड सिग्नल्स सीपीयू को भेजता है, कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स सीपीयू को भेजता है, जिससे कि हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है या सेलेक्ट करना है। नाउ ब्रेनस्टॉर्म। कंपैरिजंस ऑफ डाटा टू सी इफ इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन अनदर आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस। देखिए कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकता है जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, इक्वल है या छोटी है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे अगर आपका लॉजिकल ऑपरेशंस का चैप्टर आएगा तो। नेक्स्ट वन इज ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ अ माउस। माउस की जगह ये यूज़ की जाती है लैपटॉप्स में और या नोटबुक कंप्यूटर में। दिस इज अ बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर ऑन बॉल पॉइंटर कैन बी मूव्ड। जिस तरह से हम माउस को मूव करके पॉइंटर्स को मूव करते थे, ऐसे ही इसमें एक आधी बॉल दिखाई देती। देखिए ये एक डिवाइस आपको दिख रही है, हम इस बॉल को जैसे ही मूव करेंगे तो पॉइंटर हमारा मूव होगा। Since the whole device is not moved, a trackball requires less space than a mouse। माउस को मूव करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, लेकिन ट्रैक बॉल सिर्फ एक जगह रखी जाती है और उसका पूरी बॉडी मूव ना हो करके सिर्फ वो बॉल मूव होती है।
है ना। अ ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक अ बॉल, अ बटन एंड अ स्क्वायर। ये एक बॉल की शेप में, बटन की शेप में या एक स्क्वायर की शेप में भी आती है। नाउ स्कैनर, स्कैनर इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन पेपर एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेपर में है और हम चाहते हैं कि उसको मैनिपुलेट करके उसमें कुछ एडिट करके हम दोबारा से इसका आउटपुट ले सकें, तो उसको कंप्यूटर में हमें सेव करने के लिए स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। स्कैनर कैप्चर इमेजेस एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। तो स्कैनर क्या करता है, उस इमेज को कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, जो कि हम कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड, और इनको दोबारा प्रिंट करने से पहले हम उनके अंदर एडिट भी कर सकते हैं। नाउ डिजिटाइजर, डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो हम हाथ से ड्रॉ करके कोई भी चीज़ हैंड राइटिंग में कुछ लिख सकते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में वो कंप्यूटर में सेव करके दिखा सकता है। दे कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वॉट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट। Digitizer is also known as tablet or graphics tablet because it converts graphics and pictorial data into binary inputs। हम इस पर जो भी ग्राफिक्स या कोई भी डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको ये ग्राफिकल उसमें चेंज करके, बाइनरी इनपुट्स में चेंज करके कंप्यूटर के अंदर सेव करता है। अ ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर इज यूज्ड फॉर डूइंग फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेज मैनिपुलेशन एप्लीकेशंस। यानी हमें ड्राइंग का वर्क करने के लिए या इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए इस गैजेट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज जस्ट लाइक अ माइक। Microphone is an input device to input sound that is then stored in digital form। हमें अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर सेव रखनी है, उसके लिए माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होती है, इसका यूज़ किया जाता है। द माइक्रोफोन इज़ यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में हमें अपना साउंड ऐड करना है उसके लिए, या म्यूज़िक में कुछ मिक्स करना है, अपनी वॉइस को मिक्स करना है, उसके लिए माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इसको हम MICR भी बोलते हैं, ये आपको अक्सर करके बैंक्स में देखने को मिलेगा। MICR इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड इन बैंक्स बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। वहाँ बड़ी संख्या में बैंक्स में आपको चेक्स की ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है, तो उनको मैनेज करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। द बैंक्स कोड नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक्स with a special type of ink that contains particles of magnetic material that are machine readable। तो चेक आपने कभी देखा हो तो ध्यान से देखिएगा, उस पर चेक का नंबर और बैंक का जो कोड होता है वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसको ये मशीन रीड कर सकती है। दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी MICR। The main advantage of MICR is that it is fast and less error prone। ये इसका मेन पर्पस इसलिए है क्योंकि इस मशीन का यूज़ करके चेक्स को ईजिली और एक्यूरेटली और कम समय में रीड किया जा सकता है, जिससे टाइम की बचत होती है और एरर यानी गलतियाँ भी नहीं होती हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी इसको OCR भी बोलते हैं। OCR इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट प्रिंट किया गया है, उसको रीड करने के लिए या उसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज़ किया जाता है। OCR स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कन्वर्ट्स दैम इनटू अ मशीन रिकॉर्डेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। आपके पास कोई टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट आपको टाइप्ड फॉर्म में मिल जाए, तो आप OCR रीडर का यूज़ करके कर सकते हैं। बारकोड रीडर्स, बारकोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा। इट मीन्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइंस। आपने कई सारे के प्रोडक्ट्स आपको देखे होंगे, कोई भी आप पैक्ड आइटम्स लेकर आइए तो उसके पीछे आप देखेंगे बारकोड बना होता है। उस बारकोड में कुछ लाइंस बनी होती हैं, कुछ डार्क कलर की, कुछ लाइट कलर की। बारकोडेड डाटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग ऑफ बुक्स एट्सेट्रा। आपको बुक्स के पीछे
और जो पैकेज आइटम आते हैं उनके पीछे आपको देखने को मिलता है, उनको बारकोड डाटा का यूज़ किया जाता है इन आइटम्स को नंबरिंग करने के लिए स्पेशली। इट मे बी अ हैंड हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन अ स्टेशनरी स्कैनर। तो एक ऐसा स्कैनर होता है जिसको हम हाथ में लेके भी यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ बारकोड को शो कराना होता है और ये बारकोड को रीड कर लेता है और बता देता है कि ये प्रोडक्ट क्या है। बारकोड रीडर scans a barcode images, converts it into alphanumeric value, which is then fed to the computer to which barcode reader is connected। तो बारकोड रीडर क्या करता है, बारकोड इमेज को क्लिक करता है, स्कैन करता है, उसको कन्वर्ट करता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में और कंप्यूटर को ये बता देता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है। इसके बाद आता है आपका OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR is a special type of optical scanner used to recognize the type of mark made by pen or pencil। तो देखिए पेन और पेंसिल से कोई मार्क किया जाता है, उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। It is used where one out of a few alternatives is to be selected and marked। ये जब यूज़ किया जाता है जब जैसे कि आपने ऑनलाइन नहीं, अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके भैया दीदी बड़े लोग जो भी देकर आते हों तो उनको एक शीट मिलती होगी OMR की डुप्लीकेट कॉपीज़। तो आपने देखा होगा उसमें सर्कल से वो डार्क करके आने पड़ते हैं उनको। क्यों? क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन किसी ने सेलेक्ट किया, तो अब हमें ये पता करना है कि वो ऑप्शन सही है या नहीं। तो कंप्यूटर्स को हम ये इंस्ट्रक्शंस पहले से दे देते हैं कि इस नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, उसका आंसर बच्चा अगर ये देता है तो ये आंसर सही होगा, और अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है, दूसरा सर्कल डार्क करता है, तो वो आंसर गलत होगा। तो वो जो आंसर शीट्स होती हैं OMR रीडर से चेक होती हैं। इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो MCQs क्वेश्चंस आते हैं जहां हर क्वेश्चंस का सिर्फ एक एक आंसर मार्क किया जाता है, उनको रीड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। The use of personal computer illustrates the 4 operations of the information cycle: input, process, output and storage। इसको आपको याद रखना है कि जो पर्सनल कंप्यूटर का जो यूज़ होता है मेनली पहले वो इनपुट करता है, यानी हम लोग इनपुट करते हैं, उसके बाद वो उसको डाटा को प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट देता है और उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखता है। नाउ CPU फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखनी है। CPU is considered as the brain of the computer। CPU performs all type of data processing operations। इसको दिमाग कहा जाता है कंप्यूटर का। इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे मेन पार्ट कंप्यूटर का होता है CPU। हम जो भी वर्क करते हैं, हमने जो भी डाटा स्टोर किया, हमने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो सभी CPU के अंदर होते हैं। कई बच्चों को लगता है कि हमने जैसे कंप्यूटर लैब में गए, हमने जो टाइप किया, सामने मॉनिटर पर जो दिख रहा है वो सारा चीज़ें उस मॉनिटर के अंदर सेव हो रही हैं, जबकि वो सारा वर्क CPU के अंदर सेव होता है। मॉनिटर हमें सिर्फ शो करता है कि हम उस CPU में क्या वर्क कर रहे हैं। अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो CPU के अंदर प्ले हो रही है, बस मॉनिटर हमें शो कर रहा है। हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो वो मैटर CPU के अंदर जा रहा है, लेकिन शो हमें हो रहा है मॉनिटर के थ्रू। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि जो जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सभी परफॉर्म होते हैं CPU के अंदर। इट स्टोर्स डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी मीन्स प्रोग्राम्स। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। CPU ही है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। CPU itself have following 3 components। इसके भी खुद के 3 functions होते हैं, 3 components होते हैं। First one is ALU means arithmetic logic unit, second one is memory unit and third one is control unit। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आपको करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और जो भी आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, फुल फॉर्म्स हैं, उनको आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। ओके किड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।